आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जानेंगे यौगिक के नाम और उसके सूत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के 15 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आप लोगों का मंथली टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो या तो फिर फाइनल एग्जाम हो, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, एथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन दिया है एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या तो फिर आप लोग एक कॉपी लेकर बैठिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप लोगों का कितना सही होता है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एथनोइक अम्ल को हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से किस यौगिक में त्रिबंध पाया जाता है? ऑप्शन दिया है CH4, C2H4, C2H2 या C2H6। तो आप लोगों को अगर याद है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H2। याद रखना है कि त्रिबंध यौगिक होता है C2H2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी आप लोगों का VBI क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस को देखिए, C2H2, C6H6, C2H4 या CH4। तो याद रखना है आप लोगों को बेंजीन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H4, C2H4, C2H4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एल्केन का सामान्य सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, आप लोग इसको डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए CnH2n प्लस में 2, याद रहेगा CnH2n प्लस में 2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 3 कार्बन परमाणु वाला एल्कीन कौन सा है? ये भी आप लोगों का VBI क्वेश्चन है। 3 कार्बन परमाणु वाला एल्कीन कौन सा है? ऑप्शन में देखिए प्रोपीन, एथीन, ब्यूटीन या मेथीन। तो याद रखना है कि प्रोपीन, 3 कार्बन वाला परमाणु क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शंस में देखिए C4H10, CH4, C2H4 या C2H6। तो याद रखना है आप लोगों को कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका हो जाएगा C2H4, C2H4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा यौगिक एल्डिहाइड समूह को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड समूह को दर्शाता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस को देखिए CH3OH, HCHO या CH3COOH या CH3COCH3। तो याद रखना है कि एल्डिहाइड समूह आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HCHO। ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड समूह हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। निम्न में से कौन सा यौगिक एल्कोहल है? याद रखना है कि एल्कोहल पूछ रहा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा यौगिक एल्कोहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3OH। याद रखना है CH3OH एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ब्यूटानोन किस प्रकार का कार्बनिक यौगिक है? ये आप लोगों को बताना है। एल्कोहल होता है या एल्डिहाइड है या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो याद रखना है आप लोगों को कि ब्यूटोन जो है आप लोगों का कीटोन होता है। ब्यूटोन किस प्रकार का कार्बनिक यौगिक है? तो कीटोन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो याद रखना है N2 अणु में 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्न में कौन सा एल्कीन नहीं है? तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी C2H6। ऑप्शन नंबर डी जो आप लोगों का एल्कीन नहीं है, बाद बाकी ये सारा आप लोगों का एल्कीन के अंतर्गत आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, समजात श्रेणी के लगातार 2 सदस्यों में कितना अंतर होता है? तो याद रखना है आप लोगों को कि CH2 कितने का अंतर हो जाएगा? तो CH2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, एथेन यानी C2H6 अणु में कुल कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं?
यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि एथेन में कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 7 याद रहेगा। एथेन में कितना हो जाएगा? 7। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? प्रोपीन, एथाइन, एथीन या एथेन? तो याद रखना है आप लोगों को कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी एथेन। एथेन आप लोगों का संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, निम्न में से किस यौगिक में संकलन अभिक्रिया होती है? निम्न में से किस यौगिक में संकलन अभिक्रिया होती है? तो याद रखना है आप लोगों को C2H2। C2H2 में संकलन अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे क्वेश्चंस का मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही फायदा देने वाले हैं। धन्यवाद।